अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट वो हम आपके सामने रखते हैं। और उसमें नाज़रीन 4-5 अहम खबरें हैं जो आपने गौर से सुननी हैं और एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। और इसमें नाज़रीन, एक तो अमेरिका और ईरान जंग जो है उसके मामले पर हम बात करेंगे और ताज़ा तरीन अपडेट वो हम आपको देंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो इंडियन रिपोर्टर हैं वो या इंडिया मीडिया जो है वो आपको पता ही है, बड़ा जल्दबाज, बड़ा जज्बाती और बड़ा तेज तरार है। और कई बार फिर उनको जो है जो शर्मिंदगी का, इस तेजी से, इस फुर्तियों से शर्मिंदगी का बायस बनना पड़ता है। वो दो जगह इसी तरह हुआ, वो हम आपके सामने रखेंगे कि कहां कहां उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी जल्दबाजी की वजह से, और ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की एक लड़की है जो नाजरीन चैंपियनशिप मार्शल आर्ट, वो उन्होंने इंडियन लड़की से जीत लिया है, ये हम आपको बताएंगे। और उन्होंने क्या रवैया और कैसे ये सारा मामला, ये सारा सीन और किस तरह उन्होंने रवैया रखा, ये सब हम आपके सामने रखेंगे नाजरीन। और दूसरा जो हिजबुल्ला है उसके मामलात और नाजरीन इसराइल की साजिशें, वो भी सारी हम बेनकाब करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नाजरीन खबरों की जानब। सबसे पहले हम ईरान और अमेरिका का जो जंग का मामला है ये हम आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे बड़ा हमें हौसला मिलता है और जो हमारी वीडियो है उसको भी एक ग्रोथ मिलती है कि जो यूट्यूब है उनकी जानब से भी हमें यानी कि एक मदद हासिल होती है कि वहाँ ये पता चलता है कि इनका कंटेंट, इनकी जो वीडियो है वो लाइक की जा रही है। तो लाजमी जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो वो नीचे जो बटन है लाइक का वो दबाया करें, शेयर किया करें नाजरीन। और अगर कोई गलती हो तो उसको सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए आप हमें बिला झिझक कमेंट्स भी कर सकते हैं। और चलते हैं अब खबरों की जानब। और सबसे पहले हम ईरान अमेरिका जंग, गुज़श्ता रोज जो नाजरीन कवैत की एयरपोर्ट पर जो एक हिस्सा था, हमने बताया कि मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए और वहाँ जो है हमला हुआ। वो अब तक जो है सूरत हाल ये है, ये आप नाजरीन, ये आपको ये नज़र आ रहा है कि इन तस्वीर में नाजरीन जो है ये आप देखें कि इसमें जो है वो नाजरीन ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत बड़ा एक हमला था। और उसमें नाजरीन अब तक जो है ईरान जो है वो इनकार कर रहा है और वो कह रहा है कि ये हमला मैंने नहीं किया, बल्कि जो हमारा मिसाइल से मिलता जुलता एक कॉपी मिसाइल है लुगास, वो इन्होंने कोई अमेरिका ने बनाया हुआ है। और उन्होंने ये बताया कि हमने 30-40 किलोमीटर दूर, ये एयरपोर्ट से भी 30-40 किलोमीटर दूर हमला किया था। वो उन्होंने जो है वो सैटेलाइट जो है वो वीडियो दिखाने की कोशिश की है कि ये देखें, ये हमारा हमला है, ये हमारा हदफ था। और ये जो एयरपोर्ट पर हमला है ये जो है ये इसको फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है ये किया है, ताकि वो कवैत जो है ये, वो आपको पता ही है कि साजिशों में माहिर हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा कि ये दिन के टाइम का ये हमला है और ये हमने जो किया वो रात के टाइम का हमला है।
तो ये उन्होंने बिल्कुल। और नाज़रीन, माजी में भी आप देखें कि ईरान ने जब भी हमले किए हैं उनकी कभी उन्होंने तरदीद नहीं की कि ये हमला हमने नहीं किया। जो उन्होंने हमले किए और उन्होंने खुल्लम खुला एक्सेप्ट किए हैं। तो ये जो है ये बड़ी साजिशें वहाँ चल रही हैं और बड़े तरीके, और इसराइल और अमेरिका जो है वो ये तरीके कर रहे हैं कि ताकि जो ममालिक हैं वो ईरान के खिलाफ ज़हनी तौर पर भी हों और जंग के लिए भी उठ खड़े हों। तो ये कोशिशें होती हैं जंगों में। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट और ये आपने जो है फुटेज भी देखे हैं। और नाज़रीन, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि 2 जगह पर जो है वो इंडियन रिपोर्टर ने बड़ी फुर्ती दिखाई, और दोनों नाज़रीन सुपर पावर के आगे। एक जगह तो डोनाल्ड ट्रंप को पूछने की कोशिश की कि आपको, हमें पता चला है कि आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश की। तो मैं इसको थोड़ा सा, और डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज नहीं, मैं अपने अल्फाज में उसको तब्दील करके बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि बच्चा, आप लोगों ने बड़े मज़े कर लिए हैं, तो अब जो है वो आपको रियायत नहीं मिलेगी। जो साहबका हुक्मरान थे वो उनको आप एक किस्म का बेवकूफ़ बनाते रहे हैं या वो बनते रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। तो अब जो है अब उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल भी दी उनको, कि उन्होंने कहा कि हमारा वो उनका एक ब्रांड है, बड़ा मोटरसाइकिल, जो मशहूर मोटरसाइकिल है, माजी में उसको इजाज़त नहीं थी कि इंडिया में फ़रोख्त हो सके। तो उसने कहा अब देखो कैसे हो रहा है ना फ़रोख्त। तो उन्होंने कहा इसी तरह जो है हम टैरिफ भी बढ़ाएंगे और अपने मकासद जो है उसको कोई रियायत नहीं होगी, और उसमें हम जो है कहीं भी जो है वो रियायत नहीं करेंगे। वो दिन भूल जाए, आपने बड़े मजे कर लिए। और उसको जो है अच्छा खासा ये जवाब दिया। ये मैंने अपने अल्फाज जो है उसको तब्दील करके उनमें बताया आपको सादा अल्फाज में। तो ये एक जगह ये वाक़या हुआ। दूसरी जगह नाज़रीन, व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी सुपर पावर, रूस के जो हैं वो, उनसे भी एक जो है भारतीय रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल किया। और सवाल देखें आप नाज़रीन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो जो चाइना है एक किस्म के उसके कंट्रोल में है। तो उन्होंने जो है वो फौरन तरदीद की कि उन्होंने कहा कि नो नो, ये मुमकिन ही नहीं, ये हो सकता नहीं। वो एक बड़ा मुल्क है और वो खुद मुख्तार मुल्क है, ये आप कैसे कह सकते हैं। तो ये उन्होंने उनके जवाब की तरदीद की। तो वहाँ भी उसको भारतीय जो है वो रिपोर्टर, उनको शर्मिंदगी हुई। तो ये भारत के छोड़े हुए रिपोर्टर हैं जो कोई ना कोई रास्ता और कोई ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रुसवा किया जा सके। मगर रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है, उल्टा कि उनके लिए शर्मिंदगी पैदा होती है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट जो नरेंद्र मोदी के लिए और रिपोर्टरों के लिए शर्मिंदगी का बायस। और तीसरी शर्मिंदगी जो है वो हम आपको बताते हैं नाज़रीन। एक चैम्पियनशिप नाज़रीन, एशियन चैम्पियनशिप मुनक्कद की जाती है। ये एक अलग टाइप की चैम्पियनशिप होती है, ये मार्शल आर्ट की। तो ये श्रीलंका में मुनक्कद हुई। तो वहाँ पर जो है हमारी पाकिस्तान की एक खिलाड़ी थी जो यानी कि मार्शल आर्ट की, आयशा बलोच उसका नाम है। तो नाज़रीन वो जो है वो जीत गई ये मार्शल आर्ट इंडियन लड़की से। वो जब जीत गई तो वो फौरन सजदे में पड़ गई, और उन्होंने उसके बाद फिर वो खड़ी हुई। तो चैंपियन जो कोच था तो उसने कहा कि चैंपियनशिप जीतने के फौरन बाद, तो जो कोच था उसने कहा आपस में गले मिलो। तो वो उसने एक सेकंड भी देर नहीं की और उसके जाके गले मिली, और ये उसने एक अच्छा किरदार अदा किया। जबकि जो वो खिलाड़ी है इंडियन, वो कई बार जो है हाथ नहीं मिलाते, कई बार क्या हरकत करते हैं। तो खेलों में जो है वो किस चीज़ की दुश्मनी होती है कि अगर आप हाथ न मिलाएंगे तो क्या
आप कोई जंग जीत जाएंगे। तो ये इनकी हरकत हैं, छोटी छोटी हरकतें जिसको कहा जाए। तो ये 3-4 जगह जो है वो 2-3 जगह इनको शर्मिंदगी का बायस बना है इंडिया। और ये है ताज़ा तरीन अपडेट नाजरीन। और उधर हम आपको बताते हैं कि लिबनान का मामला, तो लिबनान के लिए वाशिंगटन में मुज़ाकरात है हुकूमत के साथ। लिबनान हुकूमत जो है उसके साथ इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात का, जिसको हिजबुल्लाह ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अवाम ने भी जो है ज़्यादातर जो 90% अवाम है उन्होंने भी इन मुज़ाकरात, डायरेक्ट मुज़ाकरात को जो है मुस्तरद कर दिया है। तो ये उनकी, आप ये देखें कि ये किस तरह साजिशें जो हैं वो होती हैं नाजरीन। इनकी साजिशें जो बड़े बड़े हमारे उलमा भी थे और बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियात थी, वो हमको बता बता कर दुनिया से चली गई। डॉक्टर इसरार थे, वो कुरान शरीफ की तफसीर बताते थे। तो फिर उस दौरान जब कोई ऐसा तफसीरी वाक़या पेश आता था तो वो फिर सारी तारीख के हवाले से इसराइल के अज़ाइम हमें बताते थे कि ये किस तरह ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, क्या इनके अज़ाइम हैं। वो डॉक्टर इसरार भी बता बता कर दुनिया से चले गए। तो मगर हम लोगों को समझ नहीं आती, हम लोग समझने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं है। हमें कोई अक्ल अल्लाह ताला अता करे। आपके सामने आज के दौर में आपको पता है कि गज़ा में आंखों से आपने देखा है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के हजूर जब हम पेश होंगे तो हम सब से और ताकतवरों से ये सवाल गज़ा के बारे में ज़रूर होगा कि आप उस वक़्त क्या कर रहे थे। तो नाज़रीन, ये मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा था, तो वो हिजबुल्लाह ने यकसर इसे मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ये जो इसराइल के अज़ाइम हैं और ये उसमें ये जो डायरेक्ट जो मुज़ाकरात वाशिंगटन में इन्होंने मुनक्कद किए कर रहे हैं, ये इसमें इसराइल के जो अज़ाइम हैं वो पूरे होते जो हैं वो दिखाई देते हैं, और वो अपने अज़ाइम पूरा करना चाहते हैं और ग्रेटर इसराइल के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये यकसर उन्होंने मुस्तरद किया है। जबकि आपको पता ही है नाजरीन के ईरान जो है वो जब ये मुज़ाकरात जो है 14 नुकाती एजेंडा, उसमें उन्होंने इनको भी सरे फहरिस्त रखा है कि लेबनान की जो है जंग बंदी हो। तो वो क्यों ये वो छोड़कर वो डायरेक्ट उनके साथ कर रहे हैं कि चलो उनके साथ जिस तरह मर्जी तय करके तो हम इसको इस मसले से निकाल देंगे। ईरान को कहेंगे लो जी उन्होंने नाल ते साडी गल हो गई है, हुण तुसी लेबनान वाला मसला भूल जाओ क्योंकि हुक्मरानों से हमारी बात होगी, अब आप वो उसको छोड़ो। तो ये उनके एक ये क्या कहते हैं हिकमत अमली है बड़ी, वो कहते हैं शातराना, इस लफ्ज को कहते हैं शातराना हिकमत अमली। तो ये उनकी हिकमत अमली है कि किसी तरह लेबनानी हुकूमत के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करके तो फिर ये मामला तो निकाल दिया जाए बीच में से। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है नाज़रीन। और अमेरिका की जानब से भी और नज़दीक और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश, तो कई बार उनकी बातों से ये लगता है कि वो जंगबंदी चाहते हैं मगर वो अपनी शराइत पर और थोड़ा फेस सेविंग के साथ। तो देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल होती है। उधर नाजरीन हम आपको पीटीआई के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि पीटीआई की सूरत हाल क्या है। तो नाजरीन पीटीआई की गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल ये है कि उनका जो भी वो जाता है अपना कैंपेन के लिए यानी वर्क करने के लिए, इलेक्शन मुहिम के लिए जो भी जाता है वो उसको पकड़ के तो वो जो है वो सूबा बदर कर देते हैं। और एक सिर्फ ब्रेस्टर गोर है जिनको एनओसी भी दे दी गई है। उनको कहा कि तुम, वो कहते हैं कि सुनिया हो जन गलियां तो बिच मिर्जा यार फिरे, तो वो जो है वो ब्रेस्टर गोर वहां दंदनाते फिर रहे और दूसरे किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रहे।
तो ये सूरत हाल है और आपको पता ही है कि वो रिजल्ट वहाँ क्या होगा और क्या होना है। मगर ये है कि इस बार ये ज़रूर हम इनको जो है क्रेडिट देना चाहेंगे कि पीटीआई ने कोशिश बड़ी की है और उनको टफ टाइम ज़रूर दिया है और नतीजा जो भी निकले और वो तो आपको नतीजा जाहिर ही है कि क्या होगा। बहरहाल टफ टाइम देना और कोशिश करना ये बड़ी बात है, ये पीटीआई ने बड़ी इस बार हिम्मत की है। तो नाजरीन, ये ताज़ा तरीन खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।